ये हांगकांग का एयरपोर्ट है और बिल्कुल इसी तरफ जाओगे ना, ऐसे बाहर की तरफ, और नीचे भी बसें लगी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे भी बसें लगी हुई हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो बस। और ऊपर भी देखे ज़रा, ये सारी लगी हुई हैं। आप ऊपर जाओ, ऊपर जाके वहाँ से बस वगैरह ले सकते हो, वो आ भी रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे ग्रैब नहीं चलती हांगकांग के अंदर। इस बंदे को कौन जानता है, राइट ब्रदर्स। छतरी लेके एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उन्होंने पहले, तो फिर उड़ाया हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है मिस्टेक, कि आपने जहाँ पे जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे आपने पूछ लेना है। यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है, उससे पूछ लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे जाना है, इसके लिए कौन से लेवल पे ऊपर जाऊँ, क्योंकि डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट ट्रेन है और उनके टिकट्स और कार्ड्स भी अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे आपको टिकट मिलेगी, तो कार्ड भी वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो ये ना हो गलत ट्रेन पे बैठ के टाइम वेस्ट करें। वैसे 5 मिनट के अंदर अंदर ऑलरेडी ट्रेन आ रही है, हर ट्रेन। ये देखिए 2 मिनट के अंदर फिर दोबारा ही आ रही है। भाई वहाँ पे मिल रहा है कार्ड, वहाँ से कार्ड लेता हूँ तो फिर ट्रेन पकड़ता हूँ। कार्ड आपको इस तरह के बूथ से मिलेगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑक्टोपस कार्ड लीजिएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि वो ट्रेन तमाम ट्रेन्स के अंदर भी चलेगा और बसों के अंदर भी चला जाएगा। और एक और चीज़ है कि वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, 7-Eleven की शॉप्स में भी और ड्रिंक्स निकालने के लिए भी जगह जगह आप उसे यूज़ कर सकते हो। ऑक्टोपस कार्ड की प्राइस 200 हांगकांग डॉलर है। जब आप इसे वापस करोगे तो वो आपको 50 हांगकांग डॉलर वापस करेंगे, बाकी के पैसे वापस नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बाकी के पैसों का हिसाब लगा के उनको खर्च कर लेना। ट्रेन में जा रहा हूँ तो ऑक्टोपस कार्ड नहीं मैंने लिया, मैंने ये ट्रेन का आर्थिक कार्ड लिया क्योंकि मुझे जाना था कहीं और। तो हमारी पहली मंजिल है जी स्काई 100। ये बिल्डिंग है बड़ी ऊंची सी, चलते हैं उसको देखते हैं। स्काई 100 190 हांगकांग डॉलर इसकी फ़ीस है यहाँ पे। यहाँ इसे टिकट है वहाँ पे जाने के लिए, तो मैंने तो ले ली। मुझे लगा ये बुर्ज खलीफा से थोड़ा सस्ता है, तो ये है स्काई 100। उसने ना मुझे इसमें खड़ा कर दिया, वो कहती है कि इधर खड़े हो जाओ, तो ऊपर जा रही है ऑटोमेटिकली। तो ये आई थिंक ये, हाँ जी वो देखे वो चल रहा है टाइम लाइन 100 लेवल 100 से ऊपर चला गया। नहीं ये मीटर्स में बता रहा है। हाँ महसूस हो रहा है कानों में थोड़ा सा ना, कि क्या कहते हैं यार, कानों में थोड़ा सा लेवल थोड़ा महसूस हो रहा है ऑक्सीजन का। ले 200 समथिंग मीटर हो गया। मुझे बताया भी था बैग की तरह पहनना मत। अच्छा ये ऊपर जैसे जैसे जा रहा है ना, कानों के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, या कह लो कि हवा का कानों में प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है। तो चल भाई आजा, आ गया। ले भाई ये आगे जी स्काई 100। ये देखो ये क्या चीज़ है। तो हम मैं यहाँ पे, ये है बिल्डिंग, तो इधर है मौजूद, ग्लास के नीचे उन्होंने बनाया हुआ है। सिटी के ऊपर चल रहे हैं शक्तिमान की तरह। चलो स्काई 100। ले भाई जो आपको दिखाने लगा हूँ, ये तो है ना इसका मैप, मगर ये देखो ये देखो कितनी प्यारी है बोट। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये सारा हांगकांग है। थोड़ा लेट पहुंचा हूँ पर पहुंच गया हूँ।
सनलाइट आपको नज़र आ रही है, सूरज डूब रहा है, अगर सूरज इस तरफ डूब रहा, मलेशिया में उस तरफ डूबता था। ये छोटे छोटे बॉक्सेस से उन्होंने मैप बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पे मौजूद है, ये ब्लू वाली बिल्डिंग में हम इस बिल्डिंग की फ़ीस है, जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ, 190 हांगकॉन्ग डॉलर इसकी फ़ीस है, यानी कि अडल्ट्स के लिए। अगर कोई बच्चा हो तो उसकी थोड़ी कम है, अगर कोई ज़्यादा सीनियर हो 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा हो तो उसकी ज़्यादा से फ़ीस है। तो ये डिफरेंट फ़ीस इन्होंने रखी हुई है। तो हालांकि ये तस्वीर में ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, शीशों से उस पार जो है ना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो ऊपर खाने पीने की भी जगह है, बंदा खा पी सकता है, विजिटर आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 8 बजे ये बंद हो जाता है, तो रात को 8 बजे ये बंद हो जाएगा। एक बात है कि हांगकांग को देख के ना तो आप भूल जाओगे सिंगापुर की क्या इमारतें हैं, हर जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे दर्जनों के हिसाब से पड़ी हुई हैं, तो जगह जगह बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। क्या तो ये नीचे देखे बिल्डिंग उन्होंने कितनी नीचे बनाई हुई है, मतलब कि बिल्डिंग नीचे है और ऊपर ये लाइन है और उसके बाद ये समंदर है। मतलब कि समंदर एक ये डैम नहीं है बेसिकली, मतलब ये एक उस तरह का एक डिज़ाइन है कि मतलब कि वहाँ पे समंदर है, समंदर के बराबर ये वाली पटरी है, यहाँ थोड़ी सी ऊंची है ये पटरी समंदर से, और उसके बाद ये नीचे इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है। और ये समंदर भी ऐसा समंदर नहीं है कि खुद बनाया हुआ है, ये देखिए ज़रा, इसके अंदर प्रॉपर कश्तियाँ चल रही हैं, यहाँ पे लाइटिंग चलती है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ना लाइटिंग चलती है। तो 8:10 तक ये तकरीबन लाइट चलती है। होटल भी जाके चेक इन नहीं किया हो, वहाँ पे जाके चेक इन कर लूँ, ये ना हो वो पहचानने से इनकार कर दें। हांगकांग में भी सूरज ऐसे ही ग्रूप होता है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में। फाइनली ऑक्टोपस का कार्ड ले लिया, बस में बैठ गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं अपनी रहने की जगह पे। मेरे होटल के बिल्कुल नीचे एक देसी रेस्टोरेंट मिल गया था, मैंने कहा चल भाई सही हो गया, सारी वैरायटीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं देसी रेस्टोरेंट की। तो बाकी वीडियो लंबी हो गई है, कल मैं जाऊँगा सिटी में, सारा घूमूंगा, आपको दिखाऊंगा लाइट शो, फेरी की सवारी भी करूँगा और बाकी मार्केट्स वगैरह दिखाऊंगा। कल आते हैं जी, आज के लिए वीडियो इतनी ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।